मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे के नेचुरल टैलेंट को, उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को दबाइए मत, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए जो वो चाहता है करना। अगर वो सिंगिंग में अच्छा है तो सिंगिंग, अगर वो राइटिंग में अच्छा है तो राइटिंग, अगर वो किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में उसका मन है अंदर से, वो करने दीजिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर? आज जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्या है? आज जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ वो है, हमारा बच्चा मोबाइल में ही लगा रहता है, हमारा बच्चा टीवी में ही लगा रहता है। अभी उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी तो तब पता चलेगी ना जब उसकी कोई उसका दिमाग में कुछ और हो, वो कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी इनोवेटिव करना चाह रहा हो, तभी तो पता चलेगा। अदरवाइज क्या है कि वो लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है, कैसे पता चलेगी नेचुरल कैपेबिलिटी? नहीं पता चलेगी ना। तो आज का जो ये टॉपिक है, आज जो हम ये बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की नेचुरल कैपेबिलिटी, उसके नेचुरल टैलेंट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाए, किस तरह से उसका दिमाग, उसका ध्यान उसके नेचुरल टैलेंट की तरफ ले जाया जाए, इस बात के बारे में बात करने जा रहे हैं। ना कि किस तरह से आपके बच्चे को रट्टू तोता बना के उसको पढ़ाई में अव्वल करा दिया जाए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे फोकस के बारे में, किस तरह से अपने बच्चे का फोकस बढ़ाया जाए। अगर आप अपने बच्चे का फोकस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप उसका फोकस किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ खींचना चाहते हैं, अब चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो, मेरा बच्चा जो भी, अगर आप या वो कोई चीज़ करना चाहता है और उसकी तरफ वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तभी क्या करें? ये आज का जो पूरा वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के नेचुरल टैलेंट, उसकी सचमुच की जो उसके अंदर प्रतिभा, जो परमात्मा ने उसको प्रतिभा देकर भेजा है इस दुनिया में, वो प्रतिभा किस तरह से पॉलिश की जाए, किस तरह से उसको उभारा जाए, उसके बारे में है। इसको अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने बच्चे को वो 4 किताबें रटवा दूं और उसको रट्टू तोता बना के उसको बस किस तरह से ऐसे पढ़ाई में अव्वल करा दूं, तो नहीं, सॉरी, ये नहीं है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपके बच्चे का नेचुरल टैलेंट कैसे खोजे, उसको कैसे, बच्चे को कैसे पता चले कि मेरे अंदर क्या है, मुझे कहाँ पर, मुझे किस रास्ते जाना है। तो ये पता चले, ये क्लैरिटी होने के लिए ही आज का, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है, या फिर क्लैरिटी तो है लेकिन फोकस उस डायरेक्शन में हो नहीं पा रहा है, तो ही देखना ये, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसको देखने का। इस वीडियो को अभी बंद कर दो और अपना कोई और दूसरी वीडियो देख लो। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। मैं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं बोलूँ कि जितने भी पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, बच्चे की पढ़ाई। सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, बच्चे की पढ़ाई। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आपने मुझे पहले सुना होगा, कभी फेसबुक पे सुना हो, कभी यूट्यूब पे या कहीं पर भी मुझे सुना हो, तो मैं बच्चे की पढ़ाई, जैसे ही बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात आती है, मेरा ना टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है, मैं बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देने लग जाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन वही रहता है, बच्चे की पढ़ाई। मतलब हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ाई में अव्वल हो, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, लेट देम एक्सप्लोर देयर नेचुरल टैलेंट, उनका नेचुरल टैलेंट एक्सप्लोर करने दो उनको। लेकिन उसके बावजूद हम हमेशा चाहते हैं कि नहीं, एक स्टैंडर्ड जो हमारे इतने सालों से वो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे हैं, वो पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स की, वो 4 बुक रट के जिसने 100 में से 100 ले आया वो महान, और जो नहीं ला पाया वो बिल्कुल गर्त में। तो इट इज़ नॉट दैट। मैं आज भी एक लाइन बोल दूंगी, सुन लो, क्योंकि ये लाइन ना मेरे अंदर से निकल कर आती है। आई एम नॉट एट ऑल गुड इन स्टडीज़, मैं बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि नहीं, मैं कुछ करूं, पढ़ूं एंड ऑल, और ड्यू टू देयर प्रेशर कुछ चीज़ें ऐसी बदली, घर बदला, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से
दिमाग में आया कि चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे कि दिमाग में आया कि चलो पढ़ लेते हैं। तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। मेरा हमेशा से जो नेचुरल इनर कैपेबिलिटी कह लो या फिर मेरा इंक्लिनेशन था वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ, वास्तु की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ हद से ज़्यादा था। लेकिन ड्यू टू मेरे पापा की वजह से और मेरे फादर के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की वजह से आई जम्प्ड इनटू सीए। मैंने सीए करना स्टार्ट किया, सीएस करना स्टार्ट किया, वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो मैंने सीए करना स्टार्ट किया, सीएस करना स्टार्ट किया, कर भी लिया। आई नो कि कर भी लिया, बताऊंगी कि कैसे एक ऐसा बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा सीए भी कर गया, सीएस भी कर गया, बहुत टाइम तक एज अ लेक्चरर पढ़ाया भी। बट माई नेचुरल कैपेबिलिटी इज नॉट दैट। मेरी नेचुरल कैपेबिलिटी या मेरा नेचुरल टैलेंट या मेरा मन कभी नहीं था वो काम करने का जो सीए करते हैं, मेरा मन कभी नहीं था वो काम करने का जो सीएस करते हैं। तो मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन सीए क्वालिफाई किया, सीएस क्वालिफाई किया, और वो भी बहुत जल्दी। मतलब जितना टाइम जनरली लगता है, जो लोग सीए और सीएस कर रहे हैं उनको पता होगा कि अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं ये कोर्सेज, लेकिन हाँ, आई जस्ट डू इट लाइक दैट, हो गया। क्या ये सबूत था मेरी इंटेलिजेंस का या कुछ और? या फिर क्या आज की डेट में आप मुझे जानते हैं इसलिए कि मैं सीए हूं, या फिर जो मेरा नेचुरल टैलेंट है उसकी वजह से आप मुझे जान रहे हैं? आप मुझे जान रहे हैं जो मेरा नेचुरल टैलेंट है, जो मेरी नेचुरल कैपेबिलिटीज है, उन चीज़ों के लिए। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे के नेचुरल टैलेंट को, उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज को दबाइए मत, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। जो वो चाहता है करना, अगर वो सिंगिंग में अच्छा है तो सिंगिंग, अगर वो राइटिंग में अच्छा है तो राइटिंग, अगर वो किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में उसका मन है अंदर से, वो करने दीजिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर? आज जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्या है? आज जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूँ वो है, हमारा बच्चा मोबाइल में ही लगा रहता है, हमारा बच्चा टीवी में ही लगा रहता है। अभी उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी तो तब पता चलेगी ना जब उसकी कोई उसका दिमाग में कुछ और हो, वो कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी इनोवेटिव करना चाह रहा हो, तभी तो पता चलेगा। अदरवाइज क्या है कि वो लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है, कैसे पता चलेगी नेचुरल कैपेबिलिटी? नहीं पता चलेगी ना। तो आज का जो ये टॉपिक है, आज जो हम ये बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की नेचुरल कैपेबिलिटी, उसके नेचुरल टैलेंट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाए, किस तरह से उसका दिमाग, उसका ध्यान उसके नेचुरल टैलेंट की तरफ ले जाया जाए, इस बात के बारे में बात करने जा रहे हैं। ना कि किस तरह से आपके बच्चे को रट्टू तोता बना के उसको पढ़ाई में अव्वल करा दिया जाए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे फोकस के बारे में, किस तरह से अपने बच्चे का फोकस बढ़ाया जाए। अगर आप अपने बच्चे का फोकस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप उसका फोकस किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ खींचना चाहते हैं, अब चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो, मेरा बच्चा जो भी, अगर आप या वो कोई चीज़ करना चाहता है और उसकी तरफ वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तभी क्या करें? ये आज का जो पूरा वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के नेचुरल टैलेंट, उसकी सचमुच की जो उसके अंदर प्रतिभा, जो परमात्मा ने उसको प्रतिभा देकर भेजा है इस दुनिया में, वो प्रतिभा किस तरह से पॉलिश की जाए, किस तरह से उसको उभारा जाए, उसके बारे में है। इसको अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने बच्चे को वो 4 किताबें रटवा दूं और उसको रट्टू तोता बना के उसको बस किस तरह से ऐसे पढ़ाई में अव्वल करा दूं, तो नहीं, सॉरी, ये नहीं है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपके बच्चे का नेचुरल टैलेंट कैसे खोजे, उसको कैसे, बच्चे को कैसे पता चले कि मेरे अंदर क्या है, मुझे कहाँ पर, मुझे किस रास्ते जाना है। तो ये पता चले, ये क्लैरिटी होने के लिए ही आज का, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है या फिर क्लैरिटी तो है लेकिन फोकस उस डायरेक्शन में हो नहीं पा रहा है, तो ही देखना ये, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसको देखने का। इस वीडियो को अभी बंद कर दो और अपना कोई और दूसरी वीडियो देख लो। तो अगर आपके घर में
आप पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जोन कौन सा है। नॉर्थ ईस्ट जोन, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जोन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर आपको ग्रिडिंग करनी आती है, अगर आपने मेरा वो एक बेसिक वास्तु कोर्स किया है तो आपको ग्रिडिंग करना पक्का आता होगा। अगर आपको ग्रिडिंग करनी आती है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको ग्रिडिंग करनी नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप एक रफ आइडिया लीजिए। अगर आपके घर का, जब आप कंपास से देखते हैं तो डिग्रीज आती हैं कंपास में, तो अगर आपके घर का अराउंड, एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको, 60 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के आसपास, मतलब 50 डिग्री टू 70 डिग्री, ये पोर्शन आपका, अगर इस पोर्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर इस पोर्शन में कुछ भी लाल कलर की चीज आ रखी है, कुछ भी ऐसी चीज आ रखी है जो डस्टबिन से रिलेटेड है, कूड़ादान है, कोई भी ऐसी चीज, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या चेक करना है? नॉर्थ ईस्ट में चेक करना है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कूड़ा ना हो, डस्टबिन ना रखा हो, कोई आपने ऐसी चीज ना रखी हो जो यूज ही ना होती हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कोई भी ऐसी चीज ना रखी हो जो कि यूज ही ना होती हो। आपने बहुत जगह सुना होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि नॉर्थ ईस्ट साफ रहे, साफ सुथरा रहे, वहाँ पर कोई क्लटर ना हो, वहाँ पर कोई गंदगी ना हो, क्योंकि अगर मंदिर होगा तो हम उसको साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस बना रहेगा, वो जगह बहुत स्वच्छ रहेगी। ये कॉन्सेप्ट था कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखो। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि मंदिर में कुछ सामान ऐसे लाकर आप रख देते हो जो कभी यूज नहीं होते। मतलब मंदिर में भी लोग क्या करते हैं, मंदिर के नीचे छोटी छोटी अलमारियां बनवा लेते हैं, वहां पर ऐसे सामान स्टॉक कर देते हैं, चाहे वो पूजा से रिलेटेड ही सामान हो, लेकिन इस तरह से स्टॉक कर देते हैं कि सालों साल वो सामान पड़े रहते हैं, वो उसको कभी यूज नहीं करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उस मंदिर में नीचे वो जो आप छोटे छोटे खाने बना लेते हो ना, और नीचे छोटी छोटी कबर्ड्स बना लेते हो मंदिर के, और उसमें कुछ सामान ऐसा रख देते हो जो सालों साल पड़ा रहता है, कभी यूज नहीं आता, वो ना रखें। नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर रख रहे हैं तो लाल कलर प्रतिबंधित, रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें अगर नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है मंदिर। कई बार हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं और वहाँ पर लाल कलर की चीज़ों से सब सारा श्रृंगार लाल कलर का करते हैं, वहाँ पर आसन लाल कलर का बिछाते हैं, ये ना करें। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा, कोई भी ऐसी चीज़ जो अनयूज्ड पड़ी हो, वो नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट क्लीन होना चाहिए। वहाँ ऐसा सामान ज़रूर रख सकते हैं जो आप यूज़ में लाते हैं, जिसको आप रोज़मर्रा की यूज़ में लाते हैं, वहाँ रख सकते हैं। लेकिन झाड़ू, पोछा लगाने वाली बाल्टी, ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में ना रखें। वो हमारा दिमाग रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ ईस्ट का खाना हमारा दिमाग रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी तस्वीर जो कि वॉयलेंस दिखाती हो या फिर डिस्टर्ब्ड माइंड दिखाती हो, ऐसी कोई तस्वीर ना टांगे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में हो सके तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएं, लाइक आपकी बुक्स, आपके पढ़ाई का सामान जो कि सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखा हो, वो रख सकते हैं। भगवान की प्रतिमा लगा सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मंदिर में भी कोई ऐसा सामान ना रखें जो कि यूज़ ना आता हो। उसके बाद मैंने कई बार देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत सारे गमले लगा देते हैं, बहुत सारे पौधे लगा देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पौधा लगाना कोई एंटी नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे पौधे लगा देना गलत है। हाँ, वहाँ पर 2-3 अच्छे से आप पौधे रख सकते हैं, गमले रख सकते हैं, तुलसी जी का पौधा रख सकते हैं, 2-3 पौधे रख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कई लोग नॉर्थ ईस्ट में, अरे भैया 40-50 गमले नॉर्थ ईस्ट में भर रखे हैं, जगह नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही है बेसिकली। तो नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा लाइट रखें, थोड़ा क्लटर फ्री रखने की कोशिश करें, और पौधे लगा सकते हैं लेकिन बहुत अतिशयोक्ति ना कर दें। मतलब पौधे लगाने में भी अतिशयोक्ति अलंकार ना लगा दें कि हद से ज़्यादा पौधे वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भर दिए हैं, ये ना करें।
अगर फोकस क्लियर नहीं है, फोकस क्लियर हो जाएगा घर में, इनफैक्ट सबका, बच्चों का छोड़ो, आपका अगर फोकस क्लियर नहीं है ना तो आपका भी फोकस क्लियर होगा। नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री करते ही, नॉर्थ ईस्ट को व्यवस्थित करते ही आपके दिमाग में वो जो आइडियाज नहीं आते हैं, करना क्या है। कई बार बच्चों को ही नहीं, हम लोगों को ये परेशानी होती है, हमको यही नहीं समझ में आता करना क्या है लाइफ में, तो ये चीजें क्लियर आउट होने लग जाएंगी। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, वास्तु से ज्यादा अच्छी बेहतरीन रेमेडीज और कोई है ही नहीं, एक्चुअली में नहीं है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग आप ये रेमेडी करेंगे अपने घर में, आपके बच्चे का फोकस क्लियर होगा। अगर उसको ये नहीं पता कि करना क्या है तो उसका फोकस क्लियर होगा, उसको अपनी प्रतिभाएं समझ में आएंगी कि परमात्मा ने उसको ऐसा क्या दिया है, उसको ऐसा क्या डिफरेंट दिया है जो आपको और मुझे नहीं दिया, उसको अपनी प्रतिभाएं समझ में आएंगी। नॉर्थ ईस्ट प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सब लोगों से, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट क्लीन रखिए, क्लियर रखिए, वहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें रखिए जो कि आप यूज़ करते हैं, कोई कूड़ा कबाड़ा ना हो वहाँ पर। दूसरी चीज़, अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का एक जोन होता है वेस्ट साउथ वेस्ट। रफली अगर मैं डिग्रीज के हिसाब से बताऊं, एक रफ आइडिया दूं, 220 डिग्री से, फॉर द सेफ्टी सेक 220 डिग्री से 245 डिग्री तक का बीच का एरिया, फॉर द सेफ्टी सेक मैं आपको बोल रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई पौधा ना रखा हो, यहाँ पर कोई भी पौधा, मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई पौधा ना रखा हो, कोई भी ऐसा सामान जो कि आपको डिस्टर्ब करता है या कोई ऐसी तस्वीर जो आपको डिस्टर्ब करती है, वो सारी चीज़ें वहाँ ना हो। वहाँ पर भी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से वेस्ट साउथ वेस्ट में भी कोई जंक, कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। बस इतना कर लीजिए अपने घर में, और मैं गारंटी देती हूँ, मैं श्योरिटी देती हूँ, ये बात पक्की है कि अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि करना क्या है, समझ में आने लग जाएगा। और अगर आपको पता है करना क्या है लेकिन हो नहीं पा रहा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, आपका फोकस नहीं बैठ पा रहा, तो वेस्ट साउथ वेस्ट को क्लीन कीजिए और वहां पर वेस्ट साउथ वेस्ट में ऐसी फोटोग्राफ लगाइए जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना। जो जैसे बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में फोटोग्राफ लगाइए, उनके पढ़ते हुए की फोटोग्राफ लगाइए वेस्ट साउथ वेस्ट। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है लेकिन उसका फोकस उतना अच्छा नहीं बन पा रहा, तो अपनी फोटो क्रिकेट खेलते हुए वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाए, एंड देन देखें क्या एग्जैक्ट होता है। और एक और रेमेडी बताती हूँ, अगर आपको फोकस का इशू है कि आपके पास पोटेंशियल है, सारी चीजें, लेकिन फोकस नहीं बैठ पाता, तो जो मैं हमेशा पहनती हूँ, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, बेस्ट, बहुत अच्छा। मतलब अगर आप मेडिटेशन भी करना चाहते हैं, या कोई भी, मेडिटेशन क्या है, फोकस करना, एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना, या फिर शून्य में चले जाना, फोकस, बेसिकली फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर, आपको कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज हैं, आपको फोकस इश्यूज हैं, तो आप सबसे अच्छा एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। लेकिन 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 ध्यान रखिए, मैं जब भी कोई ब्रेसलेट बोलती हूँ तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, 150 के पीछे भागना मत। एक बार लाइफ टाइम में आप ये ले लो, ये खराब नहीं होते हैं, लेकिन सही चीज लो, जहां से भी लो सही चीज लो। पता हो कि सही एमेथिस्ट है तो ठीक है, मतलब आपको पता है कि हाँ ये लोग सही देते हैं एमेथिस्ट, तो सही है। लेकिन अगर नहीं पता हो तो चुपचाप से जाकर, नीचे एनर्जाइज रेमेडी का लिंक दे रही हूँ, वहां से जाकर परचेज कर लेना, एटलीस्ट सही परचेज करो, ठीक है। एमेथिस्ट के नाम पर जो लोग भारी कांच रंग के बेच रहे हैं उनको मत वो करो, ठीक है ना। एमेथिस्ट खरीदो, सही एमेथिस्ट खरीदो, और ये सचमुच में फोकस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आता है। मैं कभी भी, आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहनती हूँ, लेकिन मैं हमेशा एमेथिस्ट का ब्रेसलेट हमेशा पहनती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कोई भी काम करने के लिए हमें फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, चाहे हम बड़े हैं, चाहे हम बूढ़े हैं, चाहे हम बच्चे हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि हम सबको चाहिए वो है कंसंट्रेशन, फोकस, और एमेथिस्ट फोकस को बहुत फार बेटर लेवल पर इंप्रूव करता है। तो इसी के साथ आज के लिए मैं विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।